क्या सच में 2cc करने से हमारा एक खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? क्या सच में हम इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? क्या सच में हमारे सारे सपने इस बिजनेस से पूरे हो जाएंगे? गाड़ी, बंगला, घर, सारी चीजें हमको मिल जाएंगी अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो। क्या 2cc करना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बिजनेस में 2cc कंप्लीट कर लूं, लगा दूं यहाँ पैसे और फिर मेरे साथ फ्रॉड हो जाए? क्या ये सारे सवाल आपके भी हैं? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल हैं और आप कंफ्यूज हो अपनी 2cc करने में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको 2cc अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 2cc करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि आप अभी कंफ्यूज हो अपनी 2cc को लेकर, ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल से आपको मिलती रहे ऐसी ही जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, रेगिस्तान में एक आदमी अपना रास्ता भटक गया और उसके पास जितनी भी खाने पीने की चीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई। उस आदमी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। 2 दिन हो गए, उसके मुंह में एक पानी की बूंद तक नहीं गई। रेगिस्तान की इतनी कड़क धूप में उस पे कहीं चला फिरा नहीं जा रहा था, तो वो अपनी हिम्मत हार चुका था और वो मन में सोचने लगा कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो आज तो मेरी मौत पक्की। लेकिन इसी के साथ साथ उसके मन में दूसरा भी ख्याल आया कि मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं अपनी पूरी कोशिश करके ही मरूं, शायद मुझे यहाँ आसपास कहीं पानी मिल जाए। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एकदम से उसके सामने झोपड़ी पर पड़ी। उसे दिखाई दिया कि थोड़ी दूर चल के उसके सामने एक झोपड़ी है। लेकिन उसको देखते देखते उसके मन में एक और ख्याल आया, कहीं मुझे पानी ना मिलने के कारण मेरा दिमाग मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन फिर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो इसलिए वो उस झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो उसके करीब जाता जा रहा था, तो उसे उतना ही यकीन होता जा रहा था कि हाँ, मेरा दिमाग मुझे धोखा नहीं दे रहा है, वहाँ पर सच में झोपड़ी है। तो वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ गया। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि झोपड़ी में तो कोई भी नहीं था। झोपड़ी का नज़ारा देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि 1-2 साल पहले ही वहाँ के रहने वाले कहीं दूर चले गए हों। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक पानी की आस थी। उसने सोचा कि तब मैं इतनी दूर आया हूँ तो क्यों ना और अंदर जाके देखूं। फिर वो झोपड़ी के अंदर घुसने लगा। तो जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर गया, उसे झोपड़ी में एक हैंडपंप दिखाई दिया। उस हैंडपंप को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसके मन में आस जगाई कि हाँ, अब यहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा। फिर उसके पास जितनी भी एनर्जी बची थी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसने उस हैंडपंप को चलाया। लेकिन काफ़ी देर हैंडपंप चलाने के बाद भी उस हैंडपंप से एक भी बूंद पानी की नहीं निकली और वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होकर ज़मीन पर ही चित्त लेट गया। तो जैसे ही वो लेट गया, उसकी नज़र झोपड़ी की छत पर पड़ी। झोपड़ी की छत पर उसे एक पानी की बोतल दिखाई दी। तो जैसे ही उसकी निगाह उस बोतल पर पड़ी तो वो लपका बोतल लेने के लिए और उसने वो बोतल ले ली। बोतल लेने के बाद उसने देखा कि इस बोतल पर कुछ कागज चिपका है। तो जैसे ही उस आदमी ने उस लेटर को पढ़ा था तो उस लेटर पर लिखा था कि इस पानी का यूज हैंडपंप को चलाने में कीजिए। तो उस आदमी ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा, उसके मन में कई सारे सवाल आने लगे, जैसे कि क्या मैं ये पानी पी लूं या फिर इस पानी का यूज हैंडपंप चलाने को करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैंडपंप के अंदर का जो पानी है वो भी सूख गया हो?
तो इसी तरह के कई सारे सवाल उसके मन में आने लगे, लेकिन आखिर में उसने अपना डिसीजन ले ही लिया। उस आदमी ने उस पानी का यूज किया हैंडपंप चलाने में। तो तब उस बोतल के पानी को उसने हैंडपंप में डाला और हैंडपंप चलाया तो उस हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा और अब उसके सामने कई गुना पानी था। फिर उस आदमी ने पेट भर के पानी पिया और उस बोतल को भर के वापस उस बोतल को वहीं पर बांधने लगा तो सीधा उसकी निगाह सामने गई और सामने एक दूसरी बोतल और थी, उसमें एक कागज दिखाई दिया उसको। तो उस बोतल को बांधने के बाद उसने फिर दूसरी बोतल ली, उस बोतल में से उस कागज को बाहर निकाला तो उसने देखा कि इसमें एक कागज और इसमें एक पेन है और उस कागज पर बाहर जाने का नक्शा था। फिर उसने नक्शे को याद किया और उस कागज और पेन को वापस उसके अंदर डाल के जहाँ पर वो बोतल रखी थी वहीं पर रख के झोपड़ी से जाने लगा। 10-12 कदम दूर ही गया था वो झोपड़ी के। फिर थोड़ी देर रुक के वो झोपड़ी की तरफ दोबारा लौटने लगा और झोपड़ी के अंदर आ गया। दोबारा आकर उसने वहां से पेन लिया और जिस बोतल पे ये लिखा था कि इस पानी का यूज हैंडपंप को चलाने में कीजिए, उसी कागज पर उसने ये लिखा कि ये तरीका काम करता है। और इतना लिखने के बाद उसने वापस उस पेन को उस बोतल में रखे और वो बोतल वापस वहीं बांध के फिर वो चला गया। उसको नक्शा मिल चुका था बाहर जाने का, अब वो वापस अपने घर पे आ गया। तो हमारी लाइफ में कई सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे हम कौन सा कदम उठाएं। जैसे कि अभी आपके सामने है 2cc। सोचो जरा, अगर वो आदमी ये ना सोचता, जैसे कि 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था वो आदमी, और उस आदमी ने ये सोच लिया था कि मेरा मरना तो पक्का है, क्या उस टाइम पे वो ये नहीं सोचता कि मैं पानी के लिए कोशिश कर सकता हूँ, तो आज वो आदमी मर चुका होता। तो उसने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए पानी को खोज निकाला। जैसा कि मैं मानती हूँ कि मौत से ज्यादा परेशान आदमी को गरीबी करती है। हर आदमी अपनी मौत बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज के लिए वो आदमी अपना मन मार सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उसकी फैमिली का मन मारना जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है मैं अपनी फैमिली को सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं करा पाता। तो देखिए, ऐसा ही कुछ डिसीजन आपको भी लेना है। क्या आपको पैसे कमाने हैं या फिर अपनी फैमिली को यही लाइफ स्टाइल देनी है कि वो हर चीज के लिए अपना मन मारती रहे, जैसे कि वो पहले से मारती आ रही हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीजों के लिए हर बार अपना मन मार कर रह जाती है आपकी फैमिली और आप भी। क्या आप चाहते हो आपके साथ जिंदगी भर ऐसा ही रहे, या फिर आप चाहते हो कि उस आदमी की तरह आपको भी हिम्मत दिखानी चाहिए, मरते दम तक आपको पैसा कमाने के लिए जुट जाना चाहिए। जैसे कि उस आदमी के पास एक बोतल पानी की थी, वैसे ही आपके पास आपकी एक नौकरी है। क्या आप चाहते हो आप एक बोतल पानी में अपनी जिंदगी बिता लो, या फिर आप चाहते हो आपके पास अनलिमिटेड पानी हो, जैसे कि उस आदमी ने उस टाइम पर अपना सही डिसीजन लिया, उस पानी को उस हैंडपंप में डाल दिया और जैसे ही उसने उस पानी को डाला तो उसके पास कई गुना पानी आ गया। अब आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लोगे तो आप इतना अमाउंट 2cc करने में नहीं लगाओगे जितना कि आप यहाँ से कमा सकते हो। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 2cc करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। आप इधर 2cc करोगे, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी तो मिलेंगे। आप अपने घर के यूज के लिए किसी ना किसी दुकान से तो प्रोडक्ट बाय करते होंगे ना, तो फिर क्यों ना आप फॉरएवर से ले लें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 2cc करने के बाद फ्रॉड सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि इस बिजनेस को अच्छे से पहले नहीं समझते और सीधा इसमें पैसा डाल देते हैं। कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करती किसी के भी साथ, लेकिन कुछ टीम ऐसी होती हैं जो कि आईडी बनाने के लिए भी पैसे ले लेती हैं लोगों से। तो पहले आप जिसके भी साथ अपनी 2cc कंप्लीट करना चाहते हो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है पहले,
दूसरा ये है कि अगर आपको फ्रॉड होने से बचना है तो देखिए, अपनी 2cc की बिलिंग आपको खुद ही करनी होगी। आप अपनी 2cc की बिलिंग माई फॉरएवर इंडिया ऐप में कर सकते हो और आप अपनी मनपसंद का सामान ले सकते हो वहां से ऑर्डर करके। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने अपलाइन को पैसे दो या फिर किसी भी टीम को पैसे दो। फॉरएवर की पॉलिसी के हिसाब से आप अपनी 2cc कंप्लीट खुद से कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑटोमेशन सिस्टम से। मैं जिस सिस्टम से काम करती हूँ वहाँ हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं करना होता किसी के पास भी। जिस तरह से मैं काम करती हूँ वहाँ चाहे तो प्रोडक्ट की बात हो या फिर बिजनेस को किसी के लिए ज्वाइन कराने की बात हो, तो देखिए हम किसी के पास नहीं जाते फॉरएवर का बिजनेस प्लान समझाने। जिस पर्सन को भी बिजनेस करना है वो हमें खुद कॉल कर लेते हैं और जिस पर्सन को भी फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है वो हमें कॉल कर देते हैं। तो अगर आपको भी मेरे इसी सिस्टम के साथ काम करना है तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ मिलकर फॉरएवर के साथ साथ 5 मिनी इनकम सोर्स का भी लाभ ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि क्या है ये 5 मिनी इनकम सोर्स फॉरएवर के साथ साथ, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी 5 मिनी इनकम सोर्स की जानकारी कंप्लीट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही है 2cc करने के बारे में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने डिसीजन क्या लिया है 2cc करने के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।